नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर भोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब हम एक नवीन गृह प्रवेश करते हैं, नए घर में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करते हमें घर के अंदर पूजा पाठ, हवन, वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन, गणेश पूजन, कलश पूजन, षोडश मातृका पूजन इत्यादि जब हम करते हैं तो उनके लिए हमें सामग्री की आवश्यकता होती है। नए घर में प्रवेश करते समय हमें सामग्री की आवश्यकता होती है। वो सामग्री की लिस्ट मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमें गृह प्रवेश के समय पूजा पाठ के लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, और परिपूर्ण सामग्री की यहाँ मैं विवरण दे रहा हूँ। दोस्तों, रोली एक पुड़िया, कृपया आप नोट कर सकते हो ताकि आपको परेशानी न हो। रोली एक पुड़िया, मोली 2 गिंडे जो 2 रोल आते हैं वो, उसके बाद 11 या 21 पान के पत्ते होने चाहिए, करीबन 20 ग्राम लौंग होना चाहिए, 20 ग्राम इलायची, 11 साबुत सुपारी यानी जो काठिया सुपारी होती है वो 11 नग होना चाहिए। दोस्तों, हवन के लिए जौ, तिल, चावल, शक्कर और घी, ये 5 चीजें मिलाकर के हवन में आहुति दी जाती हैं। इसके लिए इसके अलावा एक कटोरी में थोड़ा सा आटा पीसा हुआ, गेहूं का आटा होना चाहिए, पीसा हुआ होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा पीली सरसों भी थोड़ी सी होनी चाहिए पूजन सामग्री के अंदर। इसके बाद कपूर आप ले सकते हो। धूप भी हमें पूजा पाठ में चाहिए, धूप भी हम ले सकते हैं। अगरबत्ती का उपयोग आपको नहीं करना है क्योंकि अगरबत्ती के अंदर बांस होता है और बांस जलाना मतलब भाग्य को जलाना होता है। इसलिए अगरबत्ती का उपयोग करके आप अपने नए घर के अंदर जब आप प्रवेश करते हो तो अगरबत्ती का उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। अगरबत्ती के स्थान पर आप धूप का प्रयोग कर सकते हो। दोस्तों, इसके साथ ही एक हवन कूड़ा भी होना चाहिए, जो हम हवन सामग्री मिलाते हैं, जो चावल, तिल, ये घी, शक्कर जो मिलाते हैं उसके अंदर ही हम हवन कूड़ा बाजार में मिलता है, वो हवन कूड़ा मिलाकर उसके अंदर मिलाना है और फिर आहुतियाँ लगाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पंचमेवा भी हमें लाना चाहिए। पंचमेवा के अंदर हम काजू, बादाम, अखरोट, मिश्री, किशमिश, ये जो 5 चीजें हैं इसका मिश्रण होता है, इसको हम पंचमेवा कहते हैं। ये भी पूजा पाठ के अंदर होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा शुद्ध घी, आपको 2 केजी शुद्ध घी भी पूजा पाठ के अंदर रखना चाहिए। गाय का घी होना चाहिए, बिल्कुल शुद्ध होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा एक तांबे का लोटा भी होना चाहिए। तांबे का कलश या लोटा भी बोलते हैं, तो कलश भी होना चाहिए। नारियल, आपको 5 नारियल भी पूजा पाठ में रखना जरूरी होता है। दोस्तों, इसके अलावा सफेद वस्त्र, लाल वस्त्र, पुष्प माला, थोड़े से खुले हुए पुष्प, ताकि विसर्जन के समय जब हम विसर्जन प्रार्थना करते हैं तो खुले पुष्प थोड़े चाहिए अर्पित करने के लिए। दोस्तों, इसके अलावा रुई, दीपक की बाती बनाने के लिए रुई की भी आवश्यकता होती है। आजकल बाजार में सीधी बनी बनाई जो बाती है वो मिल जाती है, लेकिन रुई से बनाई हुई बाती बहुत ही सर्वश्रेष्ठ रहती है। दोस्तों, मिट्टी का कोरा दीपक होना चाहिए। दीपक आप 11 या 21 दीपक आपको लाना चाहिए। इसके अलावा आपको आम के पत्ते, हवन के लिए आम की लकड़ी, पंचामृत के अंदर दोस्तों आपको दही, दूध, शहद, घी और शक्कर, ये 5 चीजें मिश्रण मिला करके इसको पंचामृत बनाया जाता है। पंचामृत भी पूजा पाठ में चाहिए।
इसके अलावा आप आम की लकड़ी लाते हो, इसके अलावा आप हवन के लिए अतिरिक्त जैसे अन्य लकड़ी भी उसके साथ में उपयोग में ले सकते हो। दोस्तों इसके बाद आप गुड़ जो गणेश स्थापना करते हैं हम थाली के अंदर, पहले कांसी की थाली के अंदर स्वास्तिक बनाते हैं। स्वास्तिक बनाने के पश्चात उस पर हम गुड़ की जो डली होती है वो गुड़ की डली रोली मोली उसके ऊपर बांध करके गणेश स्थापना हम करते हैं। तो उसके लिए गुड़ की भी आवश्यकता होती है और मांगलिक कार्य में गुड़ मांगलिक माना गया है, गुड़ बहुत ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है, इसलिए गुड़ प्राथमिकता दी जाती है। गुड़ रखना चाहिए पूजा पाठ में। दोस्तों इसके अलावा पूजा पाठ के अंदर चौलड़ी जो होती है वो भी रखनी चाहिए जब हम गृह प्रवेश करते हैं। चीनी भी होनी चाहिए। गंगा जल की 1 शीशी आप जरूर रखें शुद्धिकरण के लिए। दोस्तों इसके अलावा गाय के गौमूत्र भी हमें रखना चाहिए। इत्र, गाय का गोबर, माचिस, हरी दूब हमें रखनी चाहिए। इसके अलावा खोपरा, 9 ग्रह की 9 प्रकार की लकड़ियां होनी चाहिए। दोस्तों 9 ग्रह की 9 प्रकार की लकड़ियां अलग अलग ग्रह के मंत्र बोलते हुए उन लकड़ियों की घी में डुबो करके उनकी आहुति दी जाती है। इसलिए 9 ग्रह की लकड़ी भी जब हम गृह प्रवेश करते हैं, पूजन करते हैं, तो हमें जब हम हवन करते हैं तो हमें ये चीज़ चाहिए। दोस्तों इसके अलावा 5 प्रकार की मिठाइयाँ भी आप रख सकते हो। 5 प्रकार की मिठाइयों के अंदर आजकल मार्केट में लड्डू वगैरह आते हैं। आप 5 प्रकार की मिठाइयाँ भी आपको पूजा पाठ में रखनी चाहिए। दोस्तों इसके अलावा 5 प्रकार के फल भी होने चाहिए। फल के अंदर आप सेव, केला, सीताफल, पानी फल, अनार, ये सब चीज़ें आप ले सकते हो। दोस्तों इसके अलावा आप नवग्रह की यदि अलग अलग विभेदियाँ बनाते हो तो इसके लिए आपको हरा, पीला, लाल और काला सूती रंग का वस्त्र होने चाहिए, क्योंकि जब वो चौकी के ऊपर हम नवग्रह वेदी बनाते हैं तो इसके लिए कपड़े अलग अलग आप ले सकते हो चाहे तो। दोस्तों इसके अलावा आपको थोड़ा मूंग भी रखना होता है, गेहूँ साबुत होना चाहिए थोड़ा सा। 5 प्रकार के रंग भी आप उपयोग में ले सकते हो नवग्रह वेदी बनाने के लिए, सर्वत्र भद्रमंडल बनाने के लिए, सोर्स मातृका वेदी बनाने के लिए, ये सब चीज़ें आप काम में ले सकते हो। इसके अलावा आपको 3 प्रकार की दालें भी काम में लेनी चाहिए, जैसे उड़द, मूंग, मसूर, ये 3 प्रकार की दालें आप गृह प्रवेश के पूजन में काम में लेना चाहिए। दोस्तों इसके साथ ही एक पानी का बड़ा कलश यानी मटकी जिसको बोलते हैं वो भी आप ले सकते हो। दोस्तों इसके अलावा मैं यहाँ आज आपको परिपूर्ण जो गृह प्रवेश की जो हवन पूजा पाठ की जो सामग्री है वो परिपूर्ण दे रहा हूँ। दोस्तों इसके अलावा आपको पूजा के अंदर एक वास्तु यंत्र भी रखना चाहिए। नवग्रह यंत्र भी आप रखते हो तो अच्छा है, नहीं तो नवग्रह वेदी बना लीजिए। सर्वत्र भद्रमंडल यंत्र भी आप रख सकते हो, अन्यथा आप वेदी भी बना सकते हो। दोस्तों इसके अलावा तुलसी की माला भी एक पास में होनी चाहिए। अच्छा, जब हम हवन करते हैं तो मंडप के लिए तनी ऊपर में बांधते हैं। तनी की एक साड़ी भी होती है, तनी के ऊपर एक साड़ी डाली जाती है जो ब्रह्म स्थान माना जाता है। जहाँ हम पूजा पाठ हवन करते हैं तो मंडप के नीचे ही करते हैं, खुले आसमान के अंदर हवन पूजा पाठ इत्यादि नहीं करते हैं गृह प्रवेश के समय। इसके अलावा दोस्तों जनेऊ जोड़ा भी आपको लेना है। आप 7 या 9 ले सकते हो, क्योंकि अलग अलग जो पूजन होगा उनमें अलग अलग देवताओं को अर्पित होता है। दोस्तों इसके अलावा 9 पापड़ भी आप ले सकते हो क्षेत्रपाल पूजन के लिए। तुलसी के पत्ते आप ले सकते हो। दोस्तों
इसके अलावा सिंदूर, रेशमी लाल वस्त्र भी आप रख सकते हो। पंच तत्व आपको रखना बहुत जरूरी होता है। पंच तत्व के अंदर जैसे सोने की तुस हो गई, चांदी की तुस हो गई, लोहा, स्टील, तांबा, ये आपको पंच तत्व भी रखना चाहिए, क्योंकि ये जब हम कलश पूजन करते हैं उस समय हमें आवश्यकता होती है। दोस्तों, इसके अलावा एक फागोड़ी आती है जो काले रंग की होती है, बिल्कुल छोटी होती है, वो भी पूजा के अंदर रखनी होती है। दोस्तों, इसके अलावा साबुत हल्दी की 5 गांठ, साबुत हल्दी की 5 गांठ भी हमें गृह प्रवेश के समय पूजा पाठ के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हल्दी का थोड़ा सा पाउडर भी होना चाहिए। इसके अलावा आप पतासे, मखाने, ये सभी चीज़ें रख सकते हो दोस्तों। और इसके साथ ही आप गृह प्रवेश के समय पंडित जी को बैठने के लिए और आपको बैठने के लिए न्यून आसन होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जिस समय आप गृह प्रवेश करते हो उस समय आपका मन बिल्कुल स्वच्छ और शुद्ध होना चाहिए, क्रोध इत्यादि आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो आप मकान में प्रवेश कर रहे हो वो आपके जीवन से महत्वपूर्ण जुड़ी हुई चीज़ है। आपको ज़्यादातर उसी स्थान पर आपको रहना होता है, इसलिए सकारात्मक एनर्जी के साथ में हमें गृह प्रवेश करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा आप चाहे, अगर आपकी श्रद्धा है तो आप देवी देवताओं के अलग अलग वस्त्र भी मंगा सकते हो। जो इसके अलावा बहुत सारी सामग्री है, मैं अगले वीडियो में और दूंगा। अगर आप एक अच्छे गृह प्रवेश करना चाहते हो, परिपूर्ण गृह प्रवेश करना चाहते हो और आप अपने घर के अंदर वास्तु पूजन बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो, हवन इत्यादि बहुत अच्छी तरीके से आप करना चाहते हो, आप जीवन में काम अर्थ मोक्ष ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहते हो, तो आपको परिपूर्ण सामग्री के साथ विधि विधान से अपने घर के अंदर वास्तु पूजन, नवग्रह पूजन, षोडशमातृका पूजन, गणेश पूजन, कलश पूजन, अपने इष्ट पूजन, अपना इष्ट पूजन इत्यादि आप सकारात्मक एनर्जी के साथ भी कीजिए। आपके घर में हमेशा ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनेगी, आपके घर में सौंदर्य का माहौल रहेगा। दोस्तों, आज की मेरी ये जानकारी आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी तो कृपया आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, क्योंकि दोस्तों मैं इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस कमल किशोर भोजक चैनल और वंदना भोजक चैनल पर आपको देता हूँ, वास्तु और ज्योतिष की परिपूर्ण जानकारियाँ। तो ये चैनल आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको और भी आगे वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। तो दोस्तों, यदि ज़्यादा ही आवश्यकता हो तो आप फ़ोन नंबर भी नोट करें 7901718402। राधे राधे। अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। सभी खुश रहें। राधे राधे।